जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक रिक्रूटमेंट आया है जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएपीएफ बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट आए हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। इस बार ये जो रिक्रूटमेंट आया है इसको यूपीएससी ले रहा है। इस रिक्रूटमेंट को यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है और इसमें एनसीसी कैडेट्स को काफ़ी बेनिफिट्स दिया गया है। तो इसका मैं डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और यदि आप लोग एनसीसी या एनसीसी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना चाहते हैं, जैसे कि एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें एनसीसी कैडेट्स को पहले प्रीफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है उसका डिटेल, या एनसीसी कैडेट्स को अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्लासेस आप लोगों को एनसीसी वे चैनल पे प्रोवाइड होता है। तो यदि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं या एनसीसी एक्स कैडेट हैं या एनसीसी में ज्वाइन होने वाले हैं तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीसी वे चैनल से जुड़ना। तो चलिए जानते हैं यूपीएससी जो निकला है, यूपीएससी के अंडर में सीएपीएफ का नोटिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल कि क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देख पाओगे फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ। यहाँ पे देख पाओगे आप लोगों को ऊपर में देखने को मिल जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे देखो लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 25 तारीख रहेगा, तीसरा महीना 2025। इससे पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। कौन से वेबसाइट से? तो ये इन लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.upsc.gov.in। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट, ये वाला पोस्ट है। इसके अंदर में कौन कौन से पोस्ट है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और आगे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसमें फॉर्म भरने की प्रोसेस की बात करें तो आप लोगों को ये वाला upsc.online.gov.in इस वाले वेबसाइट का यूज़ कर, इसमें फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को पहले OTR करना पड़ता है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप लोग OTR रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ें का फॉलो करना रहता है, जैसे कि एक बार आप लोग OTR करते हो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हो, नॉट अलाउड। कौन कौन से चेंजेस नहीं कर सकते? तो आपका नाम एक बार आपने फिल कर लिया तो उसको बाद में आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। आप लोगों को 10th के आधार पर ही जो नाम है वो फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को अच्छे से फिल कर लेना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, जो बाद में आप लोग चेंज नहीं करोगे। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, आपको ज़रूरत है कि आप लोग सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म भरोगे। नो अदर मोड इज़ अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, किसी अन्य माध्यम से आप लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और इसमें चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने हैं और कौन कौन से पोस्ट में हैं। तो सबसे पहले बीएसएफ का पोस्ट आता है जिसमें 24 वैकेंसीज़ है। उसके बाद सीआरपीएफ का वैकेंसी आता है जिसमें 204 है। उसके बाद सीआईएसएफ में है 92। उसके बाद है आईटीबीपी में 4 पोस्ट, उसके बाद है एसएसबी में 33। टोटल पोस्ट जो है वो 357 पोस्ट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब आप लोग इसको डरोगे नहीं कि इतना कम वैकेंसीज है, इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, इसलिए इसको मान सकते हैं कि ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग नेशनलिटी आप लोग इतने यहाँ पे जो दिया है उसमें से बिलोंग करते हो तो अब आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। सेक्स की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और चलते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को कि आपका एज 20 से 25 साल के बीच है, तब आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग क्राइटेरियाज और एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोगों को डिटेल में PDF रीड करना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आप लोग कितना पढ़े हैं तभी आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को देखने को मिलता है अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का जो बैचलर डिग्री है या बैचलर डिग्री से इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखे हैं तब आप लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। तो ये हो जाता है इसका एजुकेशनल क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप लोग एनसीसी कैडेट्स हैं और एनसीसी से रिलेटेड इसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा है पोसेसन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट्स। तो पोसेसन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट विल बी डिसायरेबल क्वालिफिकेशन, these qualifications will be given consideration at the time of interview personality test only। जब आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा उस समय आपका जो एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है वो बेनिफिट देने वाला है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखोगे आप लोग। और यदि आप लोग एनसीसी कैडेट हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ीस की डिटेल बात करें तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को किसी प्रकार का फ़ीस नहीं देना है। यदि आप लोग अदर या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 200 फीस देना होगा। उसके बाद इसी नोटिफिकेशन में आप लोग नीचे आते हो तो आप लोगों को देखने को मिलता है सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा डिटेल।
जिसमें आप लोगों को बताया गया है रिटर्न एग्जामिनेशन फर्स्ट होगा, जिसमें से रिटर्न एग्जाम का जो डेट है वो भी रिवील कर दिया गया है, 3 अगस्त 2025 को होगा एंड विल कॉम्प्राइज 2 पेपर्स। ठीक है, पेपर 1 होगा और पेपर 2, 2 एग्जाम होगा जिसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे का ये पेपर होगा फर्स्ट पेपर, और पेपर 2 होगा 2 से 5 बजे का, तो 2 घंटे का यहाँ से भी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो पेपर 1 जो रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा, तो 250 नंबर का रहेगा, जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस बस पूछा जाएगा आप लोगों से। और पेपर 2 जो रहेगा जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रहेंशंस का पूछा जाएगा, जो 200 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 450 मार्क्स का होगा पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग क्वालिफाई कर लेते हो अपना रिटर्न एग्जाम, तो आप लोगों को एक टेस्ट देना होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो यहाँ पे रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, ये कैसे रहेगा ये आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे सारा शेड्यूल आप लोगों को पहले से बता दिया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर का रेस होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो 100 मीटर का रेस क्वालिफाइंग रहेगा, 16 सेकंड में आपको करना होगा, और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों को 18 सेकंड में क्लियर करना होगा। फिर 800 मीटर का रेस होगा जिसको 3 मिनट 45 सेकंड में निकालना है, और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 4 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, लॉन्ग जंप जो रहेगा 3.5 मीटर का रहेगा, और यदि आप लोग गर्ल्स हैं तो 3 मीटर का रहने वाला है। ठीक है, इसमें 3 चांस है, ध्यान रखोगे। शॉर्ट पुट ये करना है आप लोगों को, जो रहेगा 4.5 मीटर का, 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा और ये 3 चांस इसमें भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये हो जाता है आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। उसके बाद ये भी आप लोग क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों का इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, जो रहेगा 150 मार्क्स का। ये चीज़ भी ध्यान रखो कि इसमें कैसे करना है, तो आप लोग यदि एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है आप लोगों का। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का डेट 3 अगस्त है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 रहेगा 250 मार्क्स का, पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स का। उसके बाद आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करते हो तब आप लोगों का इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी टेस्ट होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी हाईलाइट चीज़ें थी उसको मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। यदि आप लोग, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आप लोग एनसीसी कैडेट हैं, एनसीसी एक्स कैडेट है, आप लोग एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो ज़रूर इसमें फॉर्म फिल कीजिए। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और यदि आप लोग इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री स्कीम आया है, उसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। उसमें सिर्फ आप लोगों को 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू दिलाना रहता है, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग लेफ्टिनेंट रैंक में एंट्री पा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।